कई चिड़िया क्या खाक कतरेंगी पर हमारे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हम राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पूरी तरह से समाज के हित के लिए नित्य दिन प्रतिदिन कार्यरत हैं, तो फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और हमें डर तभी होगा कि जब हम समाज के लिए कार्य तो कर रहे हैं परंतु समाज को धोखा केवल दे रहे हैं, अर्थात जिसके लिए हमें निर्धारित किया गया है वो कार्य न करके केवल धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। अब हमें यह समझना है कि वर्तमान समय में जो राजनीतिक स्थिति बन रही है, उस राजनीतिक स्थिति में मान लीजिए विपक्ष की जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां सत्ता में आने के लिए अपने आप को गठबंधन धर्म के हिसाब से चलना प्रारंभ करेंगी और वो अपने आप को साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलने का प्रयास करेंगी। परंतु यह समझना है कि अगर कोई व्यक्ति इस बात को कहता हो कि जिस कार्य के लिए इस देश में 75 वर्ष आजादी के बीत गए परंतु कोई कार्य नहीं हुआ, इस देश में पूरी तरह से अकाल था, देश में कोई विकास नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, विभिन्न प्रकार के आरोप लगाता है और वह 10 साल रहने के बाद भी इस अवस्था में ही है कि वह ऐसे ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होता है कि जो लोग उनको खूब गालियां देते रहे हैं, उनको ही नहीं उनके इष्ट देवता को गाली देते रहे हैं, राम को गाली देते हैं, कृष्ण को गाली देते रहे हैं और भी बहुत सारे प्रकार से सनातन धर्म या राष्ट्र धर्म के विरुद्ध कार्य करते रहे हैं। परंतु वह एक प्रकार से ऐसे समय में उनको कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि उनके साथ भी समझौता करना पड़ा और मजबूरन आकर के ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति के साथ समझौता करना पड़ा, जो मंत्री बनने के पश्चात ही तुरंत वह इस एक सभा में कहते हैं कि पीला वाला जो गमछा है, पियर का गमछा 20-25 रुपए का खरीद लो और खरीद करके किसी थाने पर जाओ तो दरोगा की औकात नहीं है कि जो हमको कुछ कह पाए, या दरोगा की औकात नहीं है कि जो तुम्हें कुछ कह पाए, या इस पीले गमछे में तुम्हें ओम प्रकाश राजभर नजर आएगा। दरोगा जी की औकात नहीं है कि वो फोन करके मुझसे पूछ पाए कि क्या आपने भेजा है। एसपी की औकात नहीं है, डीएम की औकात नहीं है, डीजी की औकात नहीं है। अर्थात पूरी तरह से वह इस प्रकार से अभिमान से प्रभुता पाई काहू मद नहीं, ये सभी लोगों ने सुना है कि जिसको प्रभुता मिल जाए किसको मद नहीं है। वह डीजी तक को कह डालते हैं कि इनकी औकात नहीं है या उनकी क्षमता नहीं है कि वह आकर के हमसे या फोन से पूछ पाए कि राजभर जी क्या आपने अपने आदमी को भेजा है। ऐसे लोगों के साथ अगर आपको संबंध बना करके और सत्ता में आना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से यह प्रमाणित होता है कि आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपके ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री, जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म के अगुआ माने जाते हैं, उनको कहते हैं कि भीख मांगने का हम ट्रेनिंग देंगे, वैसे जगह भेजेंगे। ऐसे लोगों को अगर आप शामिल करते हैं या उनके साथ उनके शर्तों के हिसाब से गठबंधन करते हैं तो यह प्रमाणित करता है कि आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं है। क्योंकि अगर समाज के लिए आपने कुछ किया होता तो फिर इस प्रकार की गिरावट नहीं आती। तो इस पर चिंतन करना पड़ेगा, सत्ताधारी पार्टियों को चिंतन करना पड़ेगा। राम राज्य की कल्पना करने से या राम राज्य का केवल नारा लगाने से आप कुछ नहीं कर सकते। नारा लगाने वाले बहुतों नारा लगाएंगे और नारा लगाने वाले बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आप देखेंगे वस्त्र धारण कर लेंगे परंतु विपरीत विचारधारा के रखने के साथ ही समाज को ठगने का काम करेंगे और आप ऐसा नहीं कर सकते। और हम पूरी तरह से इस बात को कह रहे हैं कि आपने 10 वर्ष में समाज के लिए जो सही में उत्थान की व्यवस्था थी या समाज या इस राष्ट्र के लिए सही में उत्थान की व्यवस्था थी, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसे युवा हैं कि जो जिन लोगों को आपने छोड़ रखा है कि जो केवल और केवल ऐसे आलोचना या समालोचना करने वालों के विरुद्ध केवल गालियां देने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल उनके विरुद्ध वह अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। उन युवाओं को अगर अपने रोजी रोटी की व्यवस्था पर थोड़ी चिंता होती तो आज ऐसी अवस्था नहीं होती, आज समाज की ऐसी अवस्था नहीं होती। 10 साल में आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ा। ऐसे पार्टी, जिस पार्टी को आप लगातार, कांग्रेस जैसी पार्टी को आप गालियां देने का काम करते रहे हैं और कांग्रेस की वोटिंग जो परसेंटेज है वह पिछला जो विधानसभा 3 प्रदेश में हुआ था, उन विधानसभा 3 से 4 प्रदेश में हुआ 10 लाख से ऊपर वोट आपसे ज्यादा पाए हैं। इसके भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, परंतु यह चिंतन करने की बात है कि अगर आपने समाज और इस राष्ट्र के लिए कुछ भी अच्छा किया होता तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र आपको हाथ पर उठा लेता। आपको गलत और गंदे लोगों के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और इन लोगों के ऐसे दुर्व्यवहार के बाद भी आपको झुकना नहीं पड़ता। इसलिए आपको संभलने की आवश्यकता है और सत्ता हम अब देश के युवाओं को चाहिए कि सत्ता युवाओं को समर्पित करें या युवा को दें, क्योंकि निर्णय युवा आप करेंगे। ये देश चलाने का, साम्राज्य चलाने का अधिकार, साम्राज्य चलाने का जो कुवत है अब उन युवाओं में ही हो सकती है, अन्य में नहीं हो सकती।